बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हुक्मरानों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अब सबको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आजादियां छीनी जा रही हैं, मुसलसल ही हो रहा है। आज एहतजाज करने सहाफ़ी निकले हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से डी चौक में एहतजाज किया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और उन्होंने हाथों में डंडे लिए हुए थे कि सहाफियों को शायद कहीं ज़दोकोब कर सके। इनमें आप देखिए, ये उनके हाथ में आपको नजर आ रही है स्टिक्स, लेकिन इससे भी सहाफी नहीं डरे और नामंजूर नामंजूर, मार्शल लॉ नामंजूर, पीक एक्ट नामंजूर, ये नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब लगता यह है कि वो वक्त दूर नहीं है जब सब इकट्ठे होंगे, साफी भी वकला भी। पहले वकला निकले, अब साफी निकले हैं। ये बाकायदा एक तहरीक चलानी पड़ेगी। अभी तहरीक इंसाफ का ऐलान कर रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन आप देखिए, जोश देखें, जज्बा देखें इन साफियों का, जिनकी वाहिद ताकत कलम है, जिनकी ताकत जुबान है, उनसे वो छीना जा रहा है। जुबानबंदी की जा रही है। पीका एक्ट लाया गया कि पहले इतने कवानीन है और हाल तो यह है कि इनको कवानीन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अगर काशिफ बासी को पीका एक्ट के बगैर ही ऑफर किया जा सकता है तो बाकी क्या रह जाता है। तो उसके बावजूद अब पीका एक्ट लाया जा रहा है, जिसमें हुकूमत के पास पूरा इख्तियार होगा। वो अपने जज लगाएगी, जिस तरह अभी भी हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी है। और ये बात अब सीनियर साफी करते हैं, चाहे मतीउल्लाह जान, असतूर, उनका एक वीलॉग है जिसमें वो कह रहे हैं कि याया खान साहब जो है चीफ जस्टिस, वो कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं चले मेजॉरिटी रहे, मैं कहीं इधर उधर हुकूमत से जाऊं ही ना। तो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा या जस्टिस मुनीर, उनकी मिसालें देते हुए कहते हैं कि वो उनसे भी कमजोर या उनसे भी नीचे हम उनको रेट करते हैं। कम से कम उनका पता तो लग गया था वो किधर है। तो ये बातें हो रही है। अब आप देखिए, जिस तरह से साफी निकले हैं, लगता नहीं है कि हुकूमत इनको कंट्रोल कर सकेगी, क्योंकि बार बार आ रहे हैं। इन्होंने नारे क्या लगाए हैं? अरशद शरीफ शहीद, तेरे खून से इनकलाब आएगा। पीक एक्ट के खिलाफ एहतजाज में साफियों के नारे, आप ये देखिए जरा। आप ये जो बुरी, आप ये जो अच्छा, पीक एक्ट काला कानून नामंजूर, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, ये जो बुरी खातून है ना, ये इंटरनेशनल जो फेडरेशन है जर्नलिस्ट की, उसकी ये रहनुमा है और वो भी इसमें शरीक थी। पीछे बख्तरबंद गाड़ी, पूरी दुनिया को बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा कि देखें यहां पर एहतजाज किया जाता है तो बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी जाती हैं और हाथों में डंडे उठाए पुलिस एहलकार पहुंचा दिए जाते हैं। ये मुल्क चल ही इस तरह रहा है और सोचा जा रहा है कि शायद लिबिया की तरह या बर्मा की तरह या नॉर्थ कोरिया की तरह और या अफगानिस्तान, यही मिसालें हैं, बर्मा, ये ममालिक हैं जिनकी तर्ज पर हम पाकिस्तान को चलाएंगे। पाकिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ये हुक्मरान अपने जज लगाकर, यानी मेजॉरिटी उनके पास है, वो करके इस तरह के पीका के कानून लाकर जहां किसी को भी पकड़ा जा सकता है और हुकूमत खुद से एक ट्रिब्यूनल बनाएगी और उसके बाद आप किसी और अदालत में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जजेस भर दिए गए हैं। तो जब यहां से आपको सजा होगी तो आप फिर बचने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां भी मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ हार्मफुल, अब ये हुकूमत डिसाइड करेगी, उनका वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि क्या हार्मफुल है। आप हुकूमत पर तनकीद करें, वो हार्मफुल होगी और उसके जरिए आपको उठा लिया जाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि साफियों के लिए, कोई भी शख्स, ये जो साफी बाहर निकले हैं, ये जो इन थ्रेट्स के बावजूद पुलिस की गिरफ्तारी, हाथों में डंडे उठाए हुए कि जी आपको मारेंगे करेंगे, वीडियो बना के, पता नहीं उसके बाद क्या किया जाएगा। दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन, इसराइल के बाद, इसराइल यानी गजा का इलाका जहां इसराइल ने इतने मजालिम किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है साफियों के लिए। उसके बावजूद साफी निकले। तो पीका एक्ट, हुकूमत किसी भी चीज को हार्मफुल कहेगी और ट्रिब्यूनल में अपने बंदे होंगे, अगर उनको कोई फैसला पसंद नहीं आएगा वो बंदे ही चेंज कर देंगे। तो ये साफियों के लिए नाकाबिल कबूल है। उसके बाद बचेगा ही कुछ नहीं मुल्क में। तो सबको लगता है कि इकट्ठे एफर्ट करनी पड़ेगी। वकला, सहाफती तंजीमें ये इकट्ठी हों, सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो, इंसानी हुकूक की तंजीमें इकट्ठी हों, सियासतदान जिस तरह ग्रैंड लाइन्स बनने की तरफ जा रहा है, वो सब भी अपनी जगह, सारों को इकट्ठे होना पड़ेगा। ये अलग अलग निकलनी जाए, जब इकट्ठे निकलेंगे तो आप देखिएगा हुकूमत का क्या बनता है। ये साफियों का इतना प्रेशर हो रहा है इंटरनेशनली, भी आप देखिएगा क्या क्या होगा। अब हमें पार्लियामेंट से बाहर निकलकर कोई दूसरा हल सोचना होगा। तगड़े हो जाओ, हम तुमसे टकराने के लिए आ रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि अब लगता है कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। और अगर कोई बात के अलावा अब लोगों को या हमें कोई और हिकमत बनाना पड़ेगी, तो इसका मतलब आप खुद समझ लें कि फिर हम जैसों जो कि हार्ड लाइनर्स हैं,
या थोड़ा सा सख्त जुबानी सवाल कर लेते हैं, हमारा स्टांस क्या होगा? मेरा ख्याल है यही, अगर बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कुछ नहीं बचा तो हम जैसे हार्डलाइनर्स फिर क्या कहेंगे? वो कहेंगे अब छोड़ दे सब। मुझे तो इस पार्लियामेंट का खुददार नजर नहीं आता। हमारा जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, जिसकी सरबराही मशर महमूद खान चौधरी साहब कर रहे हैं, तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, वो इंशाल्लाह इन अनदर फ्यू डेज एक हमें प्रोग्राम के हवाले से भी बताया। अगर अब पार्लियामेंट में कुछ नहीं होने वाला, जो होना है सड़कों पर होना है। और हम जिस तरह महमूद खान नचकज़ई हैं, इनकी सरबराही में बाकी सबको इकट्ठे करके अब बाहर ही करेंगे जो करना है। हमारी कुर्सियों की अपोजिशन पार्टीज थी, उसके हवाले से बताया, उसमें वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं। और ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे टकराना है, तो फिर हम आ रहे हैं टकराने के लिए इंशाल्लाह। आपकी ख्वाहिश है कि फिर हमने टकराना है तो हम फिर आपसे टकराने के लिए आ रहे हैं। लें जी। अच्छा, महमूद खान नचकज़ई की भी सुन ले। वो कहते हैं कि सारी कमेटियों से ही निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है कमेटियों में जाने का, हुकूमती कमेटियों से निकलो। मैं निकल रहा हूं और तहरीक इंसाफ भी निकले, और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को निकलना पड़ेगा, कमेटी में जाने का कोई फायदा नहीं है। अब फैसले सड़कों पर ही होंगे। बाकी अगरचे हर इदारे में अपने लोग हुकूमत लगा चुकी है और बाज़ाहिर लगता है पूरा कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह होता है ना कि अंधेरा जितना भी हो, एक रोशनी की किरण उस अंधेरे को खत्म कर डालती है, इसी तरह एक बहादुर दलेर जज, सच्चाई की ताकत की बात ही और होती है, 100 झूठों को एक सच खत्म कर देता है। तो अब जनाब ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, और ताहिर मलिक लिखते हैं कि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों और मसाइल को ऐसे इग्नोर करें जैसे मंसूर अली शाह ने याहिया खान अफरीदी को इग्नोर किया, चीफ जस्टिस को। ये देखें आप, ये वीडियोस चल रही हैं, ये देखें। बस अब नोट कीजिए, उन्होंने बस हाथ का इशारा किया, भाई मेरी तरफ ना आना। ये देखिए, उन्होंने देखा है और ये देखे, उन्होंने कहा बस, ये देखा आपने, ये देखे, ये देखे, उन्होंने चेहरा इस तरफ किया था कि शाह हाथ मिलाएंगे, और मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ हाथ ऐसे कर दिया कि कोई नहीं भाई, मेरी तरफ हाथ मत बढ़ाना। ये देखिएगा आप, ये देखिए आप, ये देखे, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, आप गौर कीजिएगा, मैं वहां पॉज करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये है चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी, और ये मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखेंगे, ये देखें, ये इन्होंने मुंह इस तरफ किया, और फिर हाथ भी जैसे शायद उधर से अगर बढ़ेगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा, लेकिन यहां हाथ आएगा, ये यहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह हाथ, मंसूर अली शाह का, कि बस आगे हाथ मत करना। यानी अब वो इस काबिल भी नहीं समझ रहे चीफ जस्टिस को हाथ मिलाए। मंसूर अली शाह साहब ऐसे डटे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मंसूर अली शाह साहब से सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा कोई मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कोई डरा हुआ खौफजदा लग रहा हूं आपको, डट कर मुकाबला करेंगे। फिर ये बात हुई कि क्या आपके साथ आपके कोई साथी जजेस हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जस्टिस अकील लिबासी की तरफ इशारा किया कि है ना, जो चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, तो वो भी मुस्कुरा दिए। तो फिर सवाल हुआ उनसे कि खत लिखा जाएगा, खत लिखेंगे आप, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने कहा जी ये खत लिखते हैं, ये करते हैं, इनके खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएंगे, इनको हटाएंगे। तो पहले भी 1-2 जजेस को हटा चुकी है हुकूमत। अच्छा, तो जब खत का सवाल हुआ कि जी खत लिखेंगे, तो अकील लिबासी ने कहा जी बिल्कुल लिखेंगे, लिखते रहेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब बोले कि जी ये कह रहे हैं अकील लिबासी साहब, मैं नहीं कह रहा। तो आप देखिए कि ये सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीबी हलफबरदारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरअंदाज कर दिया। आमिर सईद अब्बासी, ये हर कोई देख रहा है। पीका का काला कानून इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन की सदर की क़यादत में सहाफियों का डी चौक में एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी तायनात। वो खातून भी थी, इसलिए शायद पुलिस की जरूरत नहीं हुई, वरना तो आपको पता है यहां तो सहाफी गायब करना या शहीद करना कोई बात ही नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अपने साथी जजेस पर कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि वो खुद कितना काम कर रहे हैं। खुद को ऐसा पोर्ट्रे करना कि आप बहुत काम कर रहे हैं या बहुत सुपीरियर हैं या बहुत बड़े हैं, ये बात बनती नहीं है। बात भी उन जजेस से मुतालिक जो आपके दोस्त रहे और काम भी ज्यादा कर रहे हैं, तो जवाब तो आएगा। इसीलिए आगे से जवाब आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख लें किसने कितना काम किया। ये साकिब बशीर साहब ने बात की है। असल में ये बात याहिया अफरीदी साहब ने की थी कि जी साथी जजेस तो काम नहीं करते, इसलिए मुझे जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो मंसूर अली शाह ने इसका ये जवाब दिया जब उनसे पूछा जी आप काम नहीं करते, उन्होंने कहा वेबसाइट पर मौजूद है किसने कितने फैसले दिए हैं, वो सबके सामने है, आप वो देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। और एहतजाज का एक और रंग देखिए, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आप देख रहे हैं पुलिस कितनी है, जिंदा है, सहाफी जिंदा है, कोड़े भी खाकर जिंदा है। अब हुकूमत किस तरह चल रही है? ये अवाम की हुकूमत नहीं, अवामी नहीं है, ये चल रही है पैसे पर। पुलिस वालों की तनख्वाहें दी जाती हैं उन पुलिस वालों को जो आपके टैक्स से, हमारे टैक्स से तनख्वाहें दी जाती हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है
यही साफी हैं, ये बेचारे टैक्स देते हैं, पूरी कौम टैक्स देती है, और हुकूमत आकर फॉर्म 47 के जरिए काबिज हो चुकी है, और उसके बाद पुलिस का ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी इदारों का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिस तरह आप देखते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने कब्जा कर लिया और फिर इदारे उसके अंडर हैं और उसके जरिए जनाब हुकूमत चला ली। अब कुछ ऐसे ही मनाजर है कि आप आए, इदारे आपके अंडर होंगे, आप बैठ जाएंगे, पैसा आपके पास होगा, तनख्वाहें ज़ाहिर दे रहे हैं आप जितने भी अफसरान को, वो फिर आपकी सुनेंगे, कोई तनख्वाह आपके हाथ में है, और फिर वही टैक्स का पैसा, वही तनख्वाहें इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को क्रश करेंगे। ये होता है क्योंकि आपको अवामी हिमायत है। अगर अवामी हुकूमत हो तो उसको इस तरह के हथकंडों की जरूरत नहीं होती कि पीके एक्ट ले आओ, कोई हमारे खिलाफ बोले ना, उठा लो, बंद कर दो, जजेस इस तरह के करो कि सिर्फ हमारे हक में फैसले आए, मीडिया को कंट्रोल करो, हर चीज को कंट्रोल करो, इसलिए कि कोई भी उनके साथ नहीं है और समझते हैं इस कंट्रोल से हम वक्त गुजार लेंगे। बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, इसी तरह से जुल्म करते रहे, आज वो कहाँ हैं? इनका भी वक्त लगता ही है कि बड़ा तवील होगा, लेकिन कोई पता नहीं, किसी वक्त धरन तख्ता हो जाता है। तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं बहुत माजर चाहता हूँ। महमूद अशरफी का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान, पीटीआई से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा कि सब कमेटियों में, ये जो हुकूमत कमेटियां बनाई होती है, इनमें कोई ना बैठे। आईएमएफ का मुतालबा, एफबीआर से टैक्स पॉलिसी बनाने का इख्तियार ही ले लिया गया। आईएमएफ का मुतालबा था कि टैक्स पॉलिसी एफबीआर नहीं बनाएगा, सिर्फ वो टैक्स लेगा, उसका काम कलेक्शन है, पॉलिसी बनाना नहीं। तो लिहाजा आईएमएफ की शर्त मान ली गई है। अब आईएमएफ जो डिक्टेट करेगा आपको वही कुछ करना होगा, और उसने कह दिया है कि पॉलिसी एफबीआर नहीं बनाएगा, पॉलिसी वजारत खजाना, रेवेन्यू वगैरह उधर से बनेगी, और एफबीआर का काम है सिर्फ टैक्स कलेक्शन करना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।